Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with FCAT 2022 14 फरवरी 2022 में जो पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के जीए क्वेश्चंस हम देखने वाले इस वीडियो में. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज मोटो ऑफ एनसीसी. नेशनल कैडेट कॉर्प्स का मोटो पूछा गया था, तो उसका सही आंसर होगा यूनिटी एंड डिसिप्लिन. वेरी इजी क्वेश्चन. देन देयर वाज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें ये अलग अलग जो वेपनरी है हमारी, जो अलग अलग व्हीकल्स है, एयर व्हीकल्स, ये विक्रांत सबमरीन, इंडियन नेवी, आर्मी एयरफोर्स सबके पूछे गए थे. सो विक्रांत इज़ अ सबमरीन, चीता इज़ अ हेलीकॉप्टर, IL-78 इज़ अ एयर टू एयर, ये एयर होगा, ये आई होगा, एयर टू एयर रिफ्यूलर, अस्त्र इज़ अ एयर टू एयर मिसाइल. ठीक है, दिस वुड बी द राइट मैच. Moving ahead, secondary air pollution on the basis of the options, the right answer would be smog. Other options were like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide, ये सब थे, तो वो secondary air pollutions में नहीं आएंगे. The next question was correct sequence was asked of the words in preamble. So as you know that is S3DR, right? तो S3DR जैसे कि ये करेक्ट सीक्वेंस होगा, सोवियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक. रिपब्लिक पूछा नहीं गया था, लेकिन मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद आएगा रिपब्लिक. ठीक है, ये याद रखना, ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. And this video is important not just for FCAT but also for CDS aspirants as well as the Coast Guard ones, as well as the ones who are preparing for banking and other government related exams. क्योंकि ये लोग है ना एक दूसरे के क्वेश्चंस कॉपी करते रहते हैं और मोस्टली ट्रेंड वाइज चलता है. जैसे यहाँ प्रीएम्बल पे पूछ लिया, CDS में भी कुछ प्रीएम्बल के रिलेटेड पूछ लेगा. प्रीएम्बल कब ये हुआ था, इनैक्ट हुआ था, या फिर प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी स्टार्ट है, एंड मेजर पोर्शन है, ये सब पूछ लेगा. तो प्रीएम्बल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएगा. So that you are constantly revised of these particular trending topics. You should always take care of whatever questions have been asked. You should just revise them. ठीक है, ताकि आप हर बार ये उसके टच में रहो आप सब्जेक्ट के. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मिड डे मील was a initiative by which ministry? So it was Ministry of एजुकेशन मिनिस्ट्री का वो इनिशिएटिव था. देन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, उनके हेडक्वार्टर्स पूछे गए थे. दैट इज OPCW का हेडक्वार्टर्स पूछा था. तो दैट इज इन हेग एंड दैट इज इन नेदरलैंड्स. मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अनाउंस्ड इन जनवरी 2022. सो इट इज़ नन अदर देन, ये स्मृति है, स्मृति मंदाना. ठीक है, दिस इज नॉट स्मिथ, स्मृति मंदाना. ओके, सॉरी फॉर द टाइपो यार. मूविंग अहेड, दीपा करमरकर, ये फिर से मैच द फॉलोइंग आया था. मैच द फॉलोइंग से बहुत प्यार हो चुका है FCAT को, तो मैच द फॉलोइंग पे मैच द फॉलोइंग नॉट पे नॉट के क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो यार ये शिफ्ट में भी ना वैसे ही क्वेश्चन आया था. दैट इज दीपा करमरकर इज रिलेटेड, मतलब ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस थे. सो द राइट वुड बी दीपा करमरकर इज रिलेटेड टू जिम्नास्टिक्स, दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू आर्चरी, साक्षी मलिक इज रिलेटेड टू रेसलिंग, एंड हरमनप्रीत कौर इज रिलेटेड टू क्रिकेट. फिर जैसे कि पद्मा अवार्ड्स का ट्रेंड चल रहा है, तो पद्मा विभूषण इन्होंने भी पूछ लिया, लेकिन इन्होंने 2021 का पूछ लिया, एंड दैट इज शिंजो अबे. ठीक है, ही वॉज द जापानीज लीडर. ठीक है, अभी नहीं है वो. अभी कौन है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए. मूविंग अहेड, RBI lends money to commercial banks and that rate is known as repo rate. Very easy. Moving ahead, black color of hair is due to which substance? That is मेलानिन. मेलानिन की वजह से हमारे जो बाल है वो ब्लैक होते हैं. ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो फाउंड इन आवर स्किन. देन इनकम टैक्स पोर्टल किसने डेवलप किया था? जो अभी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न्स के लिए बहुत इनकम टैक्स पोर्टल वगैरह न्यूज़ में है. सो दैट वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? सो ऑप्शंस TCS, इन्फोसिस, ये सब दिए थे, तो राइट आंसर वुड बी इन्फोसिस. मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सिस पावर? तो ऑप्शंस में जर्मनी और बाकी जो एक्सिस पावर्स थे उनके थे नेम्स. But the right answer would be France. France is not Axis power, and that is because Axis powers वो होते हैं जो यूरोप के एकदम सेंटर में, जैसे कि जो सेंटर लाइन है वो लंदन से पास होता है ना. तो ये जो यहाँ जो नियर बाय रीजन्स है, नियर बाय जो कंट्रीज़ है, उनको एक्सिस पावर बोला जाता है, यूरोपियन कंट्रीज़ को. और जो इससे दूर है वो एक्सिस पावर नहीं है. तो फ्रांस इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन, दैट इज़ द एक्सिस. तो ये एक्सिस से दूर है, इसकी वजह से उनको एक्सिस पावर नहीं बोला जाता फ्रांस को. मूविंग अहेड, अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन राष्ट्रीय राइफल्स. वो उसके ऐसा था, थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ मैं, आपको पूरा तो नहीं बता पाऊँगा.
सो उन्होंने ऐसा पूछा था कि वो जो रेजिमेंट है दैट इज़ डायरेक्टली रिक्रूटिंग रेजिमेंट और इट रिक्रूट्स फ्रॉम वेरियस अदर रेजिमेंट्स। तो ये सब पे फिर ट्रू और फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये सब पूछे गए थे। दूसरा स्टेटमेंट भी वैसे ही कुछ था कि अभी जो राष्ट्रीय राइफल्स है वो कहाँ लोकेटेड है, लद्दाख में लोकेटेड है या फिर कहाँ लोकेटेड है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, उनके ऑथर कौन है? सो दैट इज़ नन अदर देन रवि शास्त्री। ये हमारे पहले इंडियन क्रिकेट टीम के कोच भी थे। मूविंग अहेड, सी पोल्यूशन का मेजर रीज़न पूछा था एंड दैट विल बी अगेन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स में ऑयल स्पिल या फिर ये डिज़ास्टर्स ऐसा सब बोला गया था कि सीवेज प्रॉब्लम की वजह से होता है क्या, तो मेजर रीज़न क्या है, तो दैट विल अगेन बी बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर आप थोड़ा आपको नॉलेज है तो आप स्टेटमेंट्स देख के आप आंसर कर पाओगे। देन 17 क्वेश्चन वॉज अवध के फीमेल लीडर पूछे थे ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। 1857 रिवॉल्ट यार हर मेजर एग्जाम में पूछा जाता है, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आरंट अवेयर ऑफ दिस, प्लीज हैव अ डीप इंसाइट और डीप लुक इनटू दिस पर्टिकुलर रिवॉल्ट। ठीक है, तो अवध के फीमेल लीडर कौन थे? राइट आंसर वुड बी बेगम हजरत महल। देन देयर वाज अ क्वेश्चन, पेंसिल इज मेड अप ऑफ, लीड ग्राफाइट ये सब थे, तो लीड और ग्राफाइट में बहुत लोगों ने मिस्टेक की, सो द राइट आंसर इज ग्राफाइट। बोधिसत्व पद्म पानी इज अ फेमस पेंटिंग एट, तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये सब बाकी एग्जाम्पल्स थे, तो राइट आंसर इज अजंता। कोड नेम ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज स्माइलिंग बुद्धा, वेरी इजी। देन राइजोबियम बैक्टीरिया पूछा था, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो दैट वुड बी रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद रखना, बेसिक था ये। देन मोस्ट वेदर फेनोमेना ऑकर्स इन विच ऑफ द स्पीयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, ये सब उसके ऑप्शंस थे, so the right answer would be troposphere. Now Indian Navy operations at Strait of Hormuz for safe passage of Indian ships, so that would be Operation संकल्प। ठीक है, याद रखना यार। 23 क्वेश्चंस में ला पाया, कुछ क्वेश्चन शायद मैंने मिक्स कर दिए हो या फिर मैंने मिस कर दिया हो, तो इफ़ यू फाइंड एनी क्वेश्चन दैट आई हैव नॉट कवर्ड, अगर आपको पता है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। So that's it yaar, that's it for the video, that's Queen Guru for you. Have a great time ahead, all the very best.